हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और नए सेशन में आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। इसी दौर में हमने भी एक चैंपियन सीरीज शुरू करी है जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड चैप्टर की आज 3.1 एक्सरसाइज जो है वो शुरू करने वाले हैं। चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क्स का चैप्टर है, एक एमसीक्यूज एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज मेरे साथ बैठकर इस 6 मार्क्स को कंप्लीट कीजिए, 6 मार्क्स को पक्का कीजिए। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज जो है वो ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड है ज्यादा से ज्यादा और रेशो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे आएंगे। तो अगर इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देखिए। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो 3.1 आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन जितना मैं कराऊंगा उतना मैं समझा दूंगा, बट इंट्रोडक्शन देखना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वहां पर मैंने कवर कराए हैं। अब हम बिना देरी के 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर आता है वो है हमारे पास में क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपके पास में जो फॉलोइंग प्रॉब्लम्स है उनके लिए आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो क्रिएट करनी है और बाद में आपको उनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करने हैं, ग्राफिकली। अब ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, और दो लाइंस बनाने के बाद में आपको ये देखना पड़ेगा कि वो दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट करती है, क्या वो दोनों लाइन पैरेलल है, क्या वो दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, क्या ये सारी चीजें आपको वहां पर देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि हमारे पास में जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारे पास में क्वेश्चंस आएगा थ्योरी की फॉर्म में, उसे हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद में हमें क्या करना है, उसकी इक्वेशन क्रिएट करनी है। इक्वेशन क्रिएट करने के बाद में फिर हमें ग्राफ बनाना है। तो ये 3 स्टेप्स जो है उसे हमें फॉलो करना है। तो बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। एक क्लास 10th है, उसमें कितने बच्चे हैं, टोटल 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट। तो गर्ल्स और बॉयज दोनों शामिल हो जाएंगे उसके अंदर, अगर होंगे तो। टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो ये जो 10th क्लास के बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट, ये क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं जो कि मैथमेटिक्स का है। और फिर आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यहां पर ये जो 4 है ना भैया, जो आपकी गर्ल्स है वो 4 मोर देन बॉयज है, मतलब जितने भी नंबर बॉयज के होंगे उसमें 4 आप ऐड करा दीजिए, उतनी आपकी गर्ल्स होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर 5 आपके पास में बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होगी, 9 होगी। समझ में आई बात, मतलब 4 मोर देन करना है। तो यहां पर सबसे पहली इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन तो मुझे यहां से मिलती है, कहां से मिलती है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मतलब गर्ल्स और बॉयज जो होगी दोनों मिलाकर कितने होंगे, 10 होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम ये होगा हमारा कि हमारे पास में 10 स्टूडेंट है, गर्ल्स है बॉयज है, हमें पता ही नहीं है गर्ल्स कितनी है बॉयज कितनी है। तो हम मान लेंगे, क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज y। हमने गर्ल्स को x मान लिया और बॉयज को y मान लिया। आप चाहें तो बॉयज को x, गर्ल्स को y भी मान सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो ये दोनों मिलाकर कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। तो मैंने बोला फर्स्ट कंडीशन है मेरी कि x प्लस वाई, गर्ल्स प्लस बॉयज जो है वो दोनों के दोनों कितने होंगे, 10 होंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आ रही है क्या बात, गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलाकर कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब जो गर्ल्स के नंबर है ना वो 4 ज्यादा है, मतलब गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस 4 है। क्या, ध्यान से देखो, अगर एक 4 ज्यादा है, गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है, तो गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस कितना होगा, 4 होगा। तो गर्ल्स में से अगर आप, सेकंड कंडीशन क्या है, गर्ल्स में से अगर आप बॉयज को माइनस कर देते हैं तो कितना निकल कर आता है, 4 निकल कर आता है। यही बनेगा, गर्ल्स ज्यादा है यहां पर, तो x माइनस वाई जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के आपको इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन पढ़कर आपने इक्वेशन बना दी। अब क्या करना है, अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको इसकी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो लाइन ग्राफ बनता है। तो लाइन ग्राफ बनाने के लिए आपको सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है ना, आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे तभी तो आप लाइन बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स कहां से आएंगे, वो यहां से आएंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन पे काम करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन पे हम काम करते हैं। तो हम देखते हैं भैया कि यहां पर हमारे पास में ये टेबल आपने बनाना मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सिखा दी है, जाकर देख लेना अच्छे से, नहीं तो यहां सीख लो। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं।
तो x की बात करते हैं। अगर मैं यहां पर x को कुछ पुट कराता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे 5 पुट कराया, x की वैल्यू यहां पर मैंने क्या पुट कराई 5, तो आप मुझे बताओ कि x की वैल्यू जो है मैंने यहां पर 5 पुट कराई है, तो जब ये 5 इधर जाकर माइनस होगा तो y भी 5 आएगा क्या? ध्यान से देखो कि अगर x की वैल्यू आपने क्या करी है 5 पुट कराई है, ये 5 इधर जाकर माइनस होगा तो y की वैल्यू भी 5 आएगी क्या? ठीक है ना, अज्यूम करनी है हमको वैल्यू, है ना, पुट करानी है अज्यूम करके। तो यहां पर मैं दूसरी वैल्यू क्या पुट कराता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने दूसरी वैल्यू यहां पर पुट करा दी 7 पुट करा देता हूं, x की वैल्यू मैं यहां पर 7 पुट करा देता हूं। 7 पुट कराऊंगा तो उधर जाके माइनस होगा, तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, y की वैल्यू निकल कर आएगी 3। तो मेरे पास में यहां पर दो कोऑर्डिनेट्स हो गए 5,5 7,3। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आई कि यहां बनेगा 5,5, यहां बनेगा 7,3, दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इस इक्वेशन के लिए काम करेंगे नीचे वाली इक्वेशन के लिए। चलो इस इक्वेशन के लिए भी सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, लाइन ग्राफ बनेगा। तो यहां पर हमको दो पॉइंट चाहिए एक लाइन ड्रॉ कराने के लिए, एक लाइन ड्रॉ कराने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो यहां पर आप देखो कि क्या वैल्यू आप पुट कराना चाहेंगे। यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर y की वैल्यू 0 पुट करा दूं, या 0 नहीं पुट करानी तो आप कोई नंबर भी पुट करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, जो आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। y की जगह में मान लीजिए मैं 2 पुट कराता हूं, है ना, तो ये 2 उधर जाकर ऐड बनेगा, 2 उधर जाकर ऐड होगा इसमें, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। उसके बाद में y की वैल्यू और पुट कराइए, आप क्या पुट कराएंगे, मान लीजिए आप यहां पर y की वैल्यू जो है वो 5 पुट कराते हैं। अगर मैं y की वैल्यू 5 पुट कराता हूं तो ये 5 उधर जाकर x में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये 9 बन जाएगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में इस इक्वेशन के आ गए और दो कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के आ गए। अब क्या करना है, अब हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ करानी पड़ेगी सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ कराते हैं। ठीक है, ये हमने एक्स एक्सेस ले ली और एक हम ले लेते हैं यहां से वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद क्या करना होता है कि हमें इसे नाम देना होता है। ये हमारा होता है एक्स डैश, एक्स नेगेटिव। उसके बाद में ये क्या होता है हमारा, वाई पॉजिटिव होता है, और ये नीचे वाला क्या होता है, वाई नेगेटिव, और ये हमारा होगा एक्स पॉजिटिव। समझ में आई क्या बात? ये हमारे पास में एक्सेस आ गई। अब हमको क्या बनाने होते हैं, इस पर मार्किंग करनी होती है। मार्किंग हमको कहां तक करनी है, देखो मैक्सिमम पॉइंट 9 तक चाहिए और वाई में मैक्सिमम पॉइंट 5 तक चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर ये y हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5 हो गया, और ये हमारा 6 हो गया। यहां बात करते हैं तो x 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक चाहिए ना, 9 तक ले लेते हैं हम। 3 4 5 6 7 8 और ये 9, एक और रख लेते हैं 10। ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है, अब कोऑर्डिनेट्स लगाने हैं हमें। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे, 5,5 5,5 कहां पर मिलेगा आपको, ये 5 है और ये ऊपर भी 5 है, तो 5,5 ये रहा, ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, कौन सा कोऑर्डिनेट है सर, ये वाला, ये 5,5। ठीक है, ये बनेगा आपका 5,5। सेकंड कोऑर्डिनेट कौन सा है आपका, आपके पास में सेकंड कोऑर्डिनेट है 7,3, मतलब x7 y3 x7 y3 x7 और y3, यहां मिलेगा क्या आपको x7 और y3, तो ये बनेगा आपका 7,3 7,3। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गई हमारी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करानी पड़ेगी। तो लाइन ड्रॉ कराते हैं इनसे मिलती हुई। ठीक है ना, ध्यान से देखना, यहां से गुजरती हुई लाइन हमको ड्रॉ करानी है। तो यहां पर इस तरीके से ये लाइन जाएगी जो ये दोनों ही पॉइंट्स को मिलती है। ठीक है ना, सिंपल है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सेकंड कोऑर्डिनेट, ये जो आपकी सेकंड इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट, तो कौन से कोऑर्डिनेट है, 6,2 6,2 x6 y2 x6 y2, ये वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 6,2 6,2 मिलेगा। उसके बाद है 9,5, तो 9 ये रहा और 5 ये रहा हमारे पास में, ये रहा 5, ये देखो 9 और 5, तो 9 और 5 यहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा 9,5। अब हमें क्या करना है, इनको मिला देना है, इस वाले पॉइंट्स को और इस वाले पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है लाइन ड्रॉ करा के। तो चलो मिला देते हैं, इस तरीके से ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। समझ में आई बात? तो कोऑर्डिनेट्स देखिए आप, या फिर आप ये देखिए कि ये दोनों लाइन आपस में कट कहां रही है। अगर हम बात करते हैं कहां कट रही है सर, तो ये 7,3, ये वाला पॉइंट मिल रहा है क्या आपको, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है 7,3। तो इसके अगर हम ग्राफिकली सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर हमारे पास में क्या कोऑर्डिनेट निकल कर आएंगे, x तो हमारे पास में 7 आएगा और y हमारे पास में 3 आएगा। x हमारे पास में 7 आएगा, y हमारे पास में 3 आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो हमारे पास में 7 है और नंबर ऑफ बॉयज जो है वो हमारे पास में
3 है। तो आप देखो नंबर ऑफ बॉयज 3, नंबर ऑफ गर्ल्स 7, तो 4 मोर देन है कि नहीं, 4 ज्यादा है, जो गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है। इस तरीके से आप ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। क्या स्टेप्स आते हैं? 3 स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, लीनियर इक्वेशन निकालिए, उसके बाद में क्या करना होता है, उसके बाद में आपको लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने होते हैं, फिर ग्राफ बनाना होता है, ठीक है ना। ग्राफ बनाना आपको आता होगा आई होप, फिर से सीख लीजिए, नहीं आता है तो ठीक है ना, देख लीजिए अच्छे से, आप रिवाइज करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में भी हमको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लानी पड़ेगी। इक्वेशन के लिए हमारे पास में कुछ एक कंडीशन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 5 पेंसिल 7 पेन्स टूगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। मतलब अगर आप 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है, 50 रुपीज। अब बात ऐसी है कि पेंसिल और पेन की कॉस्ट तो मुझे पता ही नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। हम बोलते हैं लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन या फिर अ पेंसिल, पहले पेंसिल लिख लेते हैं, अ पेंसिल कितनी हो जाएगी, x रुपीज, ठीक है। उसी तरीके से हम करते हैं लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन वो हमारे पास में कितना हो जाएगा, y रुपीज, ठीक है। तो हमने पेंसिल की कॉस्ट x मान ली और पेन की कॉस्ट y मान ली, ठीक है। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझना, ये तो छोटा ही क्वेश्चन है, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं उसमें हमको ग्राफ क्रिएट करना पड़ता है। तो यहां पर हम बोलते हैं 5 पेंसिल 7 पेन्स मिलकर कितना होता है, 50 होता है। अगर एक पेंसिल की मैं बात करता हूं तो x है, तो 5 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 5x बनेगी कि नहीं बनेगी। आप खुद सोचिए कि हम क्या करते हैं, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है और हम अगर 5 पेंसिल लेने जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, 5x बनेगा। तो 5x फर्स्ट कंडीशन मैं यहां पर लिखता हूं, 5x प्लस y 7 पेन्स, तो 7y इज इक्वल टू कितना बनेगा हमारे पास में, 50 रुपीज। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है ना। ध्यान से देखो कि जो आपके 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज है, ठीक है। उसके बाद हमें बनानी है यहां पर सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमको आगे ही कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। आगे कंडीशन बोलता है वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, वहीं पे ही 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल तो 7x, 5 पेन मतलब 5y, दोनों मिलकर कितने आते हैं, देखो यहां पर कॉस्ट टुगेदर 46 रुपीज, कॉस्ट टुगेदर 46 रुपीज। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। समझ में आई बात आपको, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये दो इक्वेशन आई है। अब क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम फिर से टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो ये हमने बोला x, ये हमने बोला y। अब ध्यान से देखो कि मुझे ऐसी वैल्यूज पुट करनी है ताकि मेरे पास में छोटे नंबर्स या छोटे डिजिट्स आ पाए, ताकि मैं ग्राफ में उसको क्रिएट कर सकूं, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो मैं क्या x की वैल्यू यहां पर क्या रखूं कि वो उधर जाकर माइनस हो जाए और फिर 7 से डिवाइड हो जाए। बारीकी से समझना, x की वैल्यू मैं क्या रखूं, यहां पर मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि वो पहले तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाए। 3 चीजें होगी यहां पर, पहले तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, फिर उधर जाकर माइनस हो जाए 50 से, और फिर 7 से भी डिविजिबल हो जाए। बताओ जरा क्या रखें। एक बार मैं यहां पर रख के देखता हूं, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 पुट कराते हैं। ध्यान से देखो, x की वैल्यू 3 पर पुट कराओगे तो ये 15 बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, 5 3 जा 15, और 15 इधर जाकर 50 से माइनस होगा तो कितना बनेगा, 50 माइनस 15 कितना बनेगा, 35। अब 35 से इस 7 को डिवाइड कराओ, कितना आएगा, 5 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। समझ में आ रही बात? इतनी कैलकुलेशन तो आपको ओरल करनी पड़ेगी, हर चीज को हम लिखकर नहीं सीख सकते, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में और दूसरा काम भी है इसके लिए। तो ये सारा रफ वर्क है जो मैं आपको बता रहा हूं, पर ओरली सॉल्व हो जाएगा। आप देखो x की वैल्यू 3 रखी तो ये 15 बन गया, उधर जाकर ये माइनस हुआ तो 35 हो गया, और फिर 7 से आपने डिवाइड करा दिया उसको, तो कितना निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा। अब रखिए आप x की वैल्यू ऐसी, क्या रखेंगे बताइए, या y की वैल्यू भी रख सकते हो आप चाहे तो, क्या रखोगे, चलो बताओ जल्दी से। कुछ ऐसी वैल्यू रखो ताकि यहां पर x जो है हमारा वो पॉइंट्स में ना आए, पॉइंट्स में आएगा तो ग्राफ में लिखने में थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है। तो हम चाहेंगे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर ही हमारा निकल कर आए, ठीक है। तो बताओ x की वैल्यू मैं क्या रखूं, यहां पर x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये 7 इससे डिवाइड हो जाए पूरा का पूरा, बता सकते हो, बताओ सोचो जरा क्या हो सकता है। क्या x की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये मेरा यहाँ पर 10 बनेगा, उधर जाकर 40 बनेगा, तो 40 तो डिवाइड होता ही नहीं होता है ना। आप क्या रख सकते हैं यहाँ पर, सोचो जरा क्या रखोगे। आपने यहाँ पर पहले 3 रखा था, अब एक बार 6 रख के देखो, 30 बनेगा, 30 उधर जाकर बनेगा तो 20 बनेगा, डिवाइड नहीं होगा। 7 रख के देखिए एक बार x की वैल्यू एक बार 7 रखिए, क्या बनती है, अगर 7 रखोगे तो 5 7 35, 35 इधर आएगा, इससे माइनस होगा तो 15 आएगा,
15 7 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं होता है ना। तो हमारे हम चाहते हैं कि पॉइंट्स में वैल्यूज ना आए हमारे पास में, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे पास में पॉइंट्स में वैल्यूज ना आए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लगाइए यहां पर क्या मैं यहां पर y की वैल्यू को 0 पुट करा दूं क्या? ध्यान से देखो, क्या मैं यहां पर y की वैल्यू को 0 पुट करा दूं? देखो अगर मैं इस y को पूरा 0 कर देता हूं तो 5 इससे जाकर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 10 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। अगर y की जगह पर आप 0 पुट कराते हो तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये वाली, ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। और फिर 5x इक्वल टू 50 बचेगा और 5 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा? x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है ना, सिंपल है। सिंपल तरीके से आप सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारे पास में आगे ये वाली टेबल है, ये वाली इक्वेशन है, इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। तो यहां पर हमारे पास में देखना ये तो x है और ये y है, ठीक है ना। अब बताओ आप क्या वैल्यूज ऐसी रखी जाए जिससे हमारे पास में जो नंबर्स है वो पॉइंट में ना आए। तो एक बार आप ऐसा कीजिए, 5 रखकर देखिए, y की वैल्यू को आप क्या लिखिए? 5 रखिए। यहां y की वैल्यू को 5 रखेंगे तो 25 बनेगा। 25 इससे डिवाइड होगा, सॉरी 25 इससे माइनस होगा। 46 से अगर 25 माइनस होता है तो क्या 21 आता है? और 21 7 से डिविजिबल होगा कितने टाइम पर? 3 टाइम पर। ठीक है ना, समझ में आई बात? आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। अगर आपको ये ओरली नहीं आ रहा है तो ये आप रफ वर्क भी कर सकते हैं साइड में, ठीक है ना। कैसे किया जा सकता है कि भैया y की जगह पर आपने 5 रख दिया तो ये 25 उधर जाकर 46 से माइनस हुआ तो 21 और 7 से डिविजिबल हो। समझ में आई बात? और बताइए क्या किया जा सकता है। चलो तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या x की वैल्यू हम 8 रख सकते हैं क्या? एक बार सोचो जरा, x की वैल्यू को अगर मैं 8 रख देता हूं तो यहां पर ये बनेगा 56 और 56 उधर जाकर माइनस होगा तो क्या बनेगा? माइनस का 10। ध्यान से सुना, 46 माइनस 56 माइनस 10 और 5 से डिवाइड कराओगे तो कितना निकल कर आएगा? माइनस का 2 निकल कर आएगा। समझ में आई क्या बात? आपने x की जगह पर 8 रखा है, ये 56 बनेगा, उधर जाकर माइनस करोगे तो माइनस का 10 और माइनस का 10 अगर डिवाइड होगा तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिए है। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहां पर सिंपली हमारा ग्राफ क्रिएट करना है। तो ग्राफ क्रिएट करने के लिए हमारे पास में एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करानी है हमें। चलो तो सबसे पहले हम यहां पर एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कराते हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कराई सबसे पहले और उसके बाद हमारी ये वाई एक्सिस है इस तरीके से। ठीक है, मैं यहां पर इस तरह करा रहा हूं क्योंकि मेरे पास में इधर वैल्यू बड़ी है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर हमारे इनके वो लिखेंगे, ये x नेगेटिव है, ये y है और उसके बाद में ये y नेगेटिव है हमारे पास में और ये x पॉजिटिव है। कोऑर्डिनेट्स लिखने जाएंगे तो ये 0 होगा, मार्किंग करने जाएंगे तो ये 0 होगा, फिर ये 1 बनेगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ऊपर जाएंगे तो ऊपर 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा। समझ में आ रही है बात? अगर नीचे की बात करते हैं तो नीचे हमारे पास में y नेगेटिव 1 होगा, फिर माइनस का 2 होगा, फिर माइनस का 3 होगा, फिर माइनस का 4 होगा। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं? कोऑर्डिनेट्स लेने वाले हैं। तो मेरे पास में पहला कोऑर्डिनेट है 3,5। 3,5 3,5 की बात करते हैं तो ये 3 है और ये 5 है, ये 3 है और ये 5 है, ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद में 10,0 x10 y0 x10 y0 तो यहां पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? x10 y0 मुझे कहां मिलेगा? यहां पर मिलेगा। x10 y0 यहां पर मिलेगा। अब क्या करना है? इन दोनों को हमें मिला देना है सिंपल लाइन से। ठीक है ना, तो सिंपल लाइन से मैं इन्हें मिलाने जाऊंगा तो कुछ इस तरीके का मेरे पास में ग्राफ बनेगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का मेरे पास में यहां पर एक लाइन ड्रॉ होगी। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद में सेकंड इक्वेशन के लिए हमको काम करना है। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,5 3,5 की बात करते हैं तो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा हमारा, ये हो गया 3,5। ठीक है, ये देखो दोनों कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है इसी कोऑर्डिनेट में मिलेंगे ये दोनों, और मिल भी रहे, सेम हो गए 3,5। ये 3,5 हो गया और ये वाला कोऑर्डिनेट है हमारा 10,0। अगला कोऑर्डिनेट क्या है? 8,-2 x8 y-2 x8 y-2 तो ये वाला कोऑर्डिनेट 8,-2 इन दोनों को मिलाना है हमें। इन दोनों को मिलाना है तो यहां से हम लाइन ड्रॉ कराएंगे इस तरीके से, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगी। ये देखिए, तो ये दोनों लाइंस जो है वो वहां पर हमारी ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है इस जगह पर। तो हमारे पास में क्या सॉल्यूशन निकल कर आएंगे? हमारे पास में सॉल्यूशन निकल कर आएंगे, इसे मैं यहां पर लिख देता हूं। हमारे पास में सॉल्यूशन निकल कर आएंगे 3,5 मतलब कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो है वो x है, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल वो है x,
तो x कितना निकल कर आया 3, तो ये 3 रुपीज हो जाएगी। तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी निकल कर आएगी 3 निकल कर आएगी। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ पेन की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ पेन की बात करते हैं तो वो y है, y मतलब हमारे पास में आया 5 रुपीज, तो ये 5 रुपीज निकल कर आएगा। समझ में आई बात? क्या करना है, लाइन ड्रॉ करानी है, दोनों को इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना, जहां पॉइंट होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना? बहुत टाइम लेकर मैंने इस छोटे से क्वेश्चन को कराया है, आपको बड़े बारीकी से समझना, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, ग्राफिकल मेथड इंपॉर्टेंट रहता है। चले आगे की तरफ। अब आगे देखते हैं, हमारे पास में क्वेश्चन है सेकंड, ऑन अ कंपेयरिंग द रेशोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 एंड फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। आपको क्या करना है कि सबसे पहले रेशो निकालने हैं। कौन से रेशो निकालने हैं? ये वाले रेशो, a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2। ठीक है ना? ये निकालने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर जो आपका ये रेशो आएगा उसे आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है ना? कंपेयर करने के बाद में आपको ये बताना है कि आने वाली इक्वेशन या फिर ये जो इक्वेशंस आपको दिख रही है, ये जो लाइन ड्रॉ कराएगी या इक्वेशन जो है वो लाइन ड्रॉ कराएगी, तो वो कैसे होंगे, क्या वो इंटरसेक्ट करेंगे, क्या वो पैरेलल होंगे, क्या कोइंसिडेंट होंगे। ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन जो है मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में दे रखा है, सारी नॉलेज सारे कंसेप्ट उसमें बता रखे हैं। अब बात ऐसी है कि सर इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगी। पैरेलल मतलब क्या होता है, जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, आगे और पीछे उनको एक्सटेंड करने पर वो एक दूसरे को कट नहीं करेगी। कोइंसिडेंट क्या होता है, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन। ठीक है ना? जहां पर आपकी फर्स्ट लाइन बनी है उसी पे सेकंड लाइन भी बन गई, ये कोइंसिडेंट होता है। समझ में आई बात? तो रेशो से हमें पता चल जाता है, हमें वो चीज पता है, ये नॉलेज हम ले चुके हैं कि रेशो में क्या सिचुएशन बनती है जब हमारी इंटरसेक्टिंग होती है, पैरेलल होती है और कोइंसिडेंट होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अगर मैं इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंपैरिजन करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसकी कंपैरिजन करेंगे तो उसको करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों के साथ में कंपैरिजन होगा इसका, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये तीनों आ जाएगी चीजें, ये 6 की 6 चीजें हमारे पास में आ जाएगी और हम रेशो निकाल लेंगे। चलो, तो रेशो कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। ठीक है ना? इसे हटा देता हूं मैं यहां से। ठीक है, चलो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालना है। a1 अपॉन a2 की मैं बात करता हूं तो यहां पर a1 मेरे पास में क्या आएगा 5 और a2 मेरे पास में क्या आएगा 7, तो ये बनेगा मेरे पास में 5 अपॉन 7। समझ में आई बात? उसके बाद मुझे क्या निकालना है, यहां पर b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 की बात करता हूं, b1 क्या है, माइनस का 4, विद साइन उठाना है आपको, ध्यान रखना। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, माइनस का 4 और अपॉन में क्या है 6। क्या इसको हम काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। 2 की टेबल से अगर हम कट करते हैं इसको तो ये 2 और ये 3 बनता है, तो ये बनेगा हमारा माइनस का 2 अपॉन 3। वहीं पे हमको क्या निकालना है, c1 अपॉन c2 निकालना है, c1 अपॉन c2 निकालना है। तो ये हमारा बनेगा 8 अपॉन माइनस 9। क्या बनेगा, 8 अपॉन माइनस 9, 8 अपॉन माइनस 9 क्या बनेगा, 8 अपॉन माइनस 9 बनेगा। ठीक है, तो अब आप मुझे देखकर बताओ कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ में नॉट इक्वल टू है। अब एक कंडीशन होती है सर, कौन सी कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है हमारे पास में कि अगर हमारा रेशो a1 अपॉन a2 वो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, हमारा रेशो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, ठीक है ना, तो हमारे पास में क्या आता है, तो हमारे पास में आता है वन सॉल्यूशन। तो हमारे पास में क्या आता है, वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मतलब जो लाइन होगी वो आपस में क्या होगी भैया, इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। समझ में आई बात? अगर यहां पर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो हमारे पास में जो लाइंस होगी वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। समझ में आ गई क्या बात, यही तो बताना है। क्या लाइन इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, ये चेक करके बताना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकालोगे, उसके बाद में आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, चलो तो बिना देरी के आगे शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन है मेरे पास में, 9x प्लस 3y प्लस 12
इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो क्या a1 जो है वो मेरा 9 आएगा क्या, जो मेरा b1 होगा वो 3 आएगा, और जो मेरा c1 होगा वो मेरा 12 आएगा। समझ में आ रही है क्या बात? यहां पर अगर इसका कंपैरिजन करते हैं हम, तो हमारे पास में a1 और b1 और c1 की वैल्यू हमारे पास में यही आएगी। देखकर बताओ अच्छे से। उसके बाद में हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास में 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये सेकंड इक्वेशन है। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारे पास में क्या है, सेकंड इक्वेशन है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसके लिए मेरा a2 क्या निकल कर आएगा 18, b2 क्या निकल कर आएगा 6 और c2 क्या निकल कर आएगा 24। a2 b2 और c2, a1 b1 और c1 हमने फाइंड कर लिया। अब हमको क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। चलो रेशो फाइंड करते हैं, है ना, आ जाओ रेशो फाइंड करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। ठीक है, रेशो फाइंड करने जाएंगे तो यहां लिखेंगे सर a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 9 अपॉन 18, 9 अपॉन 18 काट सकते हैं इसको, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये आएगा हमारे पास में 1 अपॉन 2। ठीक है, उसी तरीके से हमको क्या निकालना है, b1 अपॉन b2 निकालना है। b1 अपॉन b2 की बात करेंगे तो ये बनेगा 3 अपॉन 6, 3 अपॉन 6 बनेगा, 3 अपॉन 6 बनेगा, वापस काटेंगे इसको तो ये 1 अपॉन 2 बनेगा, 3 अपॉन 6 को काटेंगे तो 1 अपॉन 2 बनेगा। अब क्या करना है, c1 अपॉन c2 निकालना है सर, c1 अपॉन c2 निकालना है। 12 अपॉन 24, 12 अपॉन 24, 12 अपॉन 24, 12 के टेबल से फिर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। अब देखो एक कंडीशन बनी है जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों ही कंडीशन मेरी क्या आ रही है यहाँ पर, इक्वल आ रही है। मतलब कुछ इस तरीके का सीन बन रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों ही इक्वल आ गए। ऐसी कंडीशन में तो सर मेरे पास में मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, ऐसी कंडीशन में तो मेरे पास में मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। ऐसी कंडीशन में मेरे पास क्या आता है, मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन कब आएंगे, जब लाइन एक के ऊपर एक होगी, जब लाइन आपकी क्या होगी, जब लाइन आपकी होगी कोइंसिडेंट। क्या होगी, जब आपकी लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट। तो मैनी सॉल्यूशन तो वहीं आएंगे ना। मैनी सॉल्यूशन के अंदर जो हमारी लाइंस होगी, जो हमारी लाइंस होगी वो कैसी होगी, वो होगी हमारी कोइंसिडेंट। ठीक है ना, कैसी होगी हमारी, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। सिंपल है, क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करना है, वैल्यूज निकालनी है a1 b1 c1 की, a2 b2 c2 की, उसके बाद में रेशो लगाना है, और रेशो लगाने के बाद हमें ये चेक करना है कि रेशो इक्वल आ रहे हैं या नॉट इक्वल टू आ रहे हैं। ठीक है ना, आसान काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज काफी पूछे जाते हैं इस सेक्टर से, है ना, इस वाले सेक्शन से आपके एमसीक्यूज काफी पूछे जाएंगे। अब आता है हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन, फिर से कंपैरिजन करिए, आ जाइए। इक्वेशन है सर 3x माइनस 3y 6x माइनस 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0। a1 कितना होगा 6 होगा, b1 कितना होगा -3 विद साइन उठाएंगे, c1 कितना होगा 10 होगा। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है, दूसरी है 2x माइनस y प्लस का 9 इक्वल टू 0। हमारे पास में इक्वेशन जो है वो हमने यहाँ पे लिख दी है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। ठीक है ना, अब इसमें हमको निकालना है a2 b2 और c2। जल्दी से बताइए क्या होगा, a2 यहाँ पर 2 होगा, b2 यहाँ पर -1 होगा, y का कोफिशिएंट -1, और ये होगा हमारा प्लस का 9, या फिर हम 9 भी लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है ना, ये हमारा 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं भैया, उसके बाद हमें रेशो निकालना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। क्या निकालना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तीनों रेशो निकालने हैं। अब a1 अपॉन a2 कितना होता है बताओ मुझे, a1 अपॉन a2 कितना होगा, a1 अपॉन a2 क्या होगा 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2। अगर मैं इसको 2 की टेबल से कट करता हूं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या निकल कर आएगा 3 निकल कर आएगा। b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -1, -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो ये बनेगा 3। समझ में आई बात। c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 10 अपॉन 9, 10 अपॉन 9, क्या ये कट होगा, क्या ये ऐसा ही रहेगा। तो अब देखो क्या कंडीशन निकल कर आई कि ये वाले रेशो तो इक्वल है दोनों, भाई ये दोनों रेशो तो एक दूसरे के साथ में क्या है, इक्वल है ये वाले तो, और ये वाला नॉट इक्वल टू है। मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब यहां पर कंडीशन हमारे पास में निकल कर आएगी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब लाइन कैसी होगी, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आपकी क्या सी होगी, पैरेलल होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। अगर लाइन आपकी पैरेलल है, अगर लाइन आपकी क्या है, इसको मैं अच्छे से बना देता हूं, लाइन अगर आपकी पैरेलल है तो क्या वो एक दूसरे को कट करेगी, क्या कभी कट नहीं करेगी। तो यहां पर हमारे पास में ये वाली कंडीशन बनेगी। चले आगे इसी दौर में, इसी में देखते हैं हमारे पास में अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है यहां पर, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 अपॉन A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. आपको ये चेक करना है A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2, पहले ये चेक करना है। उसके बाद में इसको चेक करने के बाद आपको ये बताना है कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है ना, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है ना। अब देखो, आपने पढ़ा है इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट, है ना, आपने पढ़ा है इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट पैरेलल। तो जहां पर सॉल्यूशन आता है उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जहां पर सॉल्यूशन नहीं आता उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब हमारे पास में दो कंडीशन ऐसी होती है जिसमें सॉल्यूशन आता है, एक तो वन सॉल्यूशन जो इंटरसेक्टिंग है, और एक होता है मैनी सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें सॉल्यूशन नहीं आता, और वो कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशन है पैरेलल वाली। तो पैरेलल जो रहेगा उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, और जो हमारे वन सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग और जो कोइंसिडेंट रहेंगे वो बनेंगे हमारे कंसिस्टेंट। ठीक है ना। तो रेशो हम यहां पर पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब देखो, मैं यहां पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट कराऊंगा। ठीक है ना। मैं यहां पर A1 अपॉन A2 करूंगा डायरेक्ट, ध्यान से देखना। A1 अपॉन A2 मतलब 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2। फिर मैं करूंगा यहां पर B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 मतलब 2 और -3, 2 और -3, तो -3 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, माइनस का 2 अपॉन 3 बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बोलेंगे हम C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। तो ये 5 उधर आएगा तो -5 बनेगा, और 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 बनेगा, तो माइनस माइनस आपस में कट हो जाएंगे, तो ये 5 अपॉन 7 बनेगा। जरा देखकर बताओ यहां पर कि क्या तीनों रेशो आपके इक्वल आ रहे हैं क्या। पहली कंडीशन यहां पर बन रही है हमारी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है ना। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट लाइंस होगी कि नहीं होगी ये बताओ। और इंटरसेक्ट लाइन होगी तो सॉल्यूशन आएगा, और सॉल्यूशन आएगा तो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। तो हम बोलेंगे यहां पर ये जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, ये कैसी होगी, ये होगी कंसिस्टेंट, ये होगी कंसिस्टेंट। सिंपल है, ये आंसर हो जाएगा आपका, है ना। ध्यान रखना कि जहां पर सॉल्यूशन आते हैं उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, जहां पर सॉल्यूशन नहीं आते उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो यही काम करना था आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इसी का एक सेकंड पार्ट है, तो ये करके देखते हैं क्या है इसके अंदर। ठीक है ना। चलो, तो यहां पर हमारे पास में देखना A1 अपॉन A2 निकालना है। A1 अपॉन A2 तो अपना बनेगा 2 अपॉन 4, ये A1 और ये A2, 2 अपॉन 4 कट करोगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन 2 बनेगा। आ रही क्या बात समझ में, कट करोगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन 2। उसी तरीके से आपको निकालना है यहां पर B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 -3 -6, -3 -6, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये बनेगा 1 अपॉन 2। क्या बनेगा आपका, 1 अपॉन 2 बनेगा। वहीं मैं बात करता हूं C1 अपॉन C2 की, C1 अपॉन C2, तो ये बनेगा 8 और 9, लेकिन ये दोनों इधर आएंगे तो ये बनेंगे माइनस के 8 -9, माइनस माइनस कट हो जाएगा तो बनेगा 8 अपॉन 9। ठीक है ना। अब देखो, ये रेशो इक्वल है, ये रेशो नॉट इक्वल टू है, ये रेशो इक्वल है, ये नॉट इक्वल टू, तो नो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। लाइंस कैसी होगी, पैरेलल होगी। ठीक है ना। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसमें हम बोलेंगे लाइंस आर पैरेलल, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट।
ठीक है ना, क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा। समझ में आ गई क्या बात। ध्यान रखना कि जहां पर सॉल्यूशन आएंगे उसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, जहां पर सॉल्यूशन नहीं आएंगे उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलें आगे देख लेना। ये 2 क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं थर्ड पार्ट में से, ठीक है ना। अब उसके बाद में हमारे थर्ड पार्ट के अलग से वापस क्वेश्चन आते हैं, थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना। थर्ड और फोर्थ हमारे पास में क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है फिर से उनके अंदर हमको कंपैरिजन करना है, रेशो कंपेयर करना है। तो चलो रेशो कंपेयर करते हैं। यहाँ पर मैं a1 की बात करता हूं तो a1 मेरे पास में 3/2 है ना। तो a1/a2 क्या बनेगा, a1 है 3/2 और a2 है हमारे पास में 9। a2 क्या होगा, 9 होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 3/18। फिर से इसको कट करते हैं 3 की टेबल से तो ये 1/6 बनेगा। क्या बनेगा, 1/6। उसी की मैं बात करता हूं b1/v2 की। b1/v2 की बात करते हैं तो ये बनेगा b1 आपका 5/3 और b2 कितना बनेगा आपका -10। इसको आगे सॉल्व करते तो ये 5/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -30 बनेगा। 5 की टेबल से इसको काट दो तो ये ऊपर तो 1 आएगा, नीचे -6 आएगा। 5 की टेबल आती होगी आपको, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 हो जाएगा, -6 बन जाएगा, है ना। देखो आप a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सॉल्यूशन आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं। क्या हो जाएगा, यहां पर होगा कंसिस्टेंट। क्या निकल कर आएगा, कंसिस्टेंट। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। रेशो नॉट इक्वल टू आ रहा है मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी। लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी तो जाहिर सी बात है क्या निकल कर आएगा, कंसिस्टेंट निकल कर आएगा। ठीक है, आगे चेक करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन हम चेक करके देखते हैं। यहां पर हम निकालेंगे a1/a2, है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा स्पीड से, है ना। 5/-10, क्या इसको काटने पर माइनस का 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 आएगा। उसके बाद b1/b2 निकालो सर। b1/b2 ये बनेगा -3/6। फिर से कट करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 आएगा क्या। और जब आपके a1/a2 b1/b2 इक्वल टू आ जाते हैं तो थर्ड रेशो भी हमको चेक करना पड़ता है। थर्ड रेशो भी चेक करेंगे सर, c1/c2। ध्यान से देखना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 11 इधर आएगा तो माइनस का बनेगा, 22 इधर आएगा तो पॉजिटिव का बनेगा। काटो इसको, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 तो माइनस का 1/2। तीनों ही रेशो इक्वल आ गए, तीनों ही रेशो इक्वल आ गए। तो ये कौन सी कंडीशन है, तीनों ही रेशो इक्वल आ गए मतलब ये मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारे पेयर्स हैं ये कैसे होंगे भैया, कंसिस्टेंट होंगे। समझ में आ गई क्या बात, कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, है ना। ओरल करते हैं बच्चे इन क्वेश्चंस को, तो आपको भी यहाँ पर थोड़ी जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपसे होने लगेंगे, ओरल होने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात समझ में इतनी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अदरवाइज समझना है पेन कॉपी लेकर बैठिए, साथ में सॉल्व कीजिए। चलो तो अब बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन के 5th पार्ट की तरफ। इसमें 5 है हमारे पास में क्वेश्चंस, तो पांचों क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूं आपको। आप चाहें तो ये वाला क्वेश्चन एचडब्ल्यू में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं सॉल्व करा देता हूं, बाद में देख लेना। यहां पर हमें क्या निकालना है, a1/a2, a1/a2 निकालना है। तो ये बनेगा 4/3। a1 तो ये हो गया और a2 क्या हो गया, 2 हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5/6 बनेगा, सॉरी 4/6 बनेगा। काटेंगे इसको तो ये बनेगा 2/3। समझ में आ गई बात। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर b1/b2 चेक करना है, b1/b2 चेक करना है। b1/b2 चेक करने जाएंगे तो ये बनेगा 2/3 बनेगा, ठीक है ना। ये हमारा b1 ये रहा, तो क्या बनेगा 2/3। सेम आ रहे हैं b1 a1/a2 और b1/b2 सेम आ रहा है। तो अब हमको c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा। c1/c2 चेक करते तो ये -8 बनेगा और ये -12 बनेगा, ठीक है ना। ये माइनस माइनस कट जाएंगे, ये 4 की टेबल से कटेगा तो 2/3 आ जाएगा। अब देखो तीनों ही रेशो क्या आ गए हैं, तीनों रेशो इक्वल आ गए। तीनों रेशो जब आपके इक्वल आ जाते हैं तो कौन सी कंडीशन बनती है, मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं। और मैनी सॉल्यूशन बनेगा तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट। कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल बात, इक्वेशन कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। आ रही है इतनी बात समझ में, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलें आगे। अब हमारे पास में आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है which of the following pair of linear equation are consistent और inconsistent। सबसे पहले आपको यह देखना है कि कौन सी इक्वेशन इसमें कंसिस्टेंट है और कौन सी नहीं है ना। और उसके बाद क्या करना है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन दिस सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको उसका सॉल्यूशन क्या करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है। समझ में आई बात, कैसे फाइंड करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है, ठीक है ना। चलो यहां पर हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10।
है ना। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और देखकर बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो फिर क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो आप यहां पर देखो कि अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, ध्यान से देखना, इक्वेशन बड़ी प्यारी है, यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं और उस 2 को कॉमन लेने के बाद 10 में डिवाइड भेज देता हूं, तो यहां पर मेरे पास में क्या बचेगा, ध्यान से देखना। 2 कॉमन लेते हैं हम, तो ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और 2 को डिवाइड में भेज दिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब हमारे पास में जो इक्वेशंस आ रही है, कौन सी इक्वेशन दिया हमारे पास, जो ये इक्वेशन आ रही है ये सेकंड वाली है ना, और ये फर्स्ट वाली, दोनों सेम है क्या, दोनों इक्वेशन कैसी है, सेम है। तो जाहिर सी बात है अगर ये सेम है तो सर इनके ग्राफ जो होंगे ना वो कैसे होंगे, एक ही होंगे, एक ही लाइन बनेगी, एक के ऊपर एक बनेगी। तो ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट होगा क्योंकि इसमें सॉल्यूशन आ रहे हैं। अब कंसिस्टेंट होगा तो जाहिर सी बात है ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो आ जाइए पॉइंट बनाते हैं हम यहाँ पर। इसके लिए, इस वाले इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर पॉइंट फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आप देखो बहुत सिंपल है, मैं क्या करूंगा, एक बार x को 0 कर दिया, एक बार अगर x 0 कर दूं तो y 5 आ जाएगा क्या, x को 0 करने पर y 5 हो गया, और एक बार y को 0 कर दूं, y को 0 करेंगे तो x कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिंपल सिंपल कोऑर्डिनेट है। अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है सर, आ जाइए ग्राफ बनाते हैं। तो ये मैंने x एक्सिस बनाई हमारी, और उसके बाद में यहां पर बनाता हूं y एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस होगी, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गई, ठीक है। ये कौन सी है, x नेगेटिव है, ये x कैसी है, ये x नेगेटिव है हमारे पास में, इसको नेगेटिव कर देते हैं, और ये हमारे पास में y पॉजिटिव है, ये हमारे पास में y नेगेटिव है, और ये हमारे पास में x पॉजिटिव है। समझ में आई बात। कोऑर्डिनेट कितने चाहिए, 5 तक चाहिए, चलो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां देखना 1 2 3 4 एंड 5 लिख लिया। अब सर पॉइंट है 0,5, 0,5 कहां होगा, 0,5 यहां होगा कि नहीं होगा, और 5,0 यहां पर होगा, ठीक है ना। और सेम इसी के लिए, इस इक्वेशन के लिए भी सेम ही पॉइंट बनेंगे, इस इक्वेशन के लिए भी सेम ही पॉइंट बनेंगे। तो यहां पर हम लाइन अगर ड्रॉ कराते हैं, अगर हम यहां पर लाइन ड्रॉ कराते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कराते हैं इस तरीके से, तो आप देखो जो फर्स्ट लाइन होगी उसी के ऊपर सेकंड लाइन बनेगी, जो फर्स्ट लाइन होगी उसी के ऊपर सेकंड लाइन बनेगी। क्यों, क्योंकि पॉइंट्स तो सेम ही आ रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। और इसमें मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन आएंगे तो लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है, आसान है। दोनों इक्वेशन सेम ही थी, यहां पर देखा जाए तो इक्वेशन हमारे पास में दोनों सेम ही थी, बस इस वाली इक्वेशन को क्या कर रखा था, 2 से मल्टीप्लाई करा रखा था, उस 2 को कॉमन लेके मैंने डिवाइड करा दिया तो सेम इक्वेशंस आ गई। चलें आगे, चलो बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम टू सेम है, इसमें भी हमको ये देख के बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास में x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, है ना। समझ में आई बात, ये इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, x माइनस y इज इक्वल टू 8। अब यहां पर हमें क्या करना है कि पहले इनको चेक करना है। चेक करने के लिए हम रेशो चेक करेंगे, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 की बात करते तो 1 अपॉन 3, ठीक है ना। फिर चेक करेंगे b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 की बात करते हैं तो ये बनेगा माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस का 1 माइनस का 3, क्या ये दोनों कट हो जाएंगे एक दूसरे के, तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे c1 अपॉन c2, क्या देखेंगे, c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 क्या, माइनस का 8 माइनस का 16, माइनस का 8 माइनस का 16, काटो इसको तो क्या बनेगा 1 अपॉन 2। अब आप यहां पर देखो कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये दोनों इक्वल है और ये नॉट इक्वल टू है, ये दोनों इक्वल है और ये नॉट इक्वल टू। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है पैरेलल, पैरेलल कंडीशन। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आता, इसमें हमारे पास में कौन सी कंडीशन बनती है, नो सॉल्यूशन। इसमें कौन सी कंडीशन बनती है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनेगी तो लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, लाइन होगी इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट होगी तो हमें को इसमें ग्राफ नहीं बनाना है, इसमें हमको ग्राफ नहीं बनाना है। समझ में आ गई क्या बात, इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनेगा, कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन ने बोला है इफ कंसिस्टेंट देन आपको सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास में सेम टू सेम ही है। चलो तो सबसे पहले हम यहां पर फाइंड करेंगे सर
A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A1 मेरे पास में ये रहा, A2 मेरे पास में ये रहा, तो 2 अपॉन 4, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 कितना है मेरे पास में 1 अपॉन -2, इसको अगर हम कट करते हैं तो ये आता है हमारे पास में 1 अपॉन 2, और इसको हम देखते हैं तो ये हमारे पास में माइनस का 1 अपॉन 2, ये नॉट इक्वल टू आ रही है कंडीशन, मतलब ये देखो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू है, तो ये हमारे होंगे कंसिस्टेंट। कैसा होगा? कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट होगा तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कराना पड़ेगा, अगर कंसिस्टेंट होगा तो इसके लिए हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ कराना पड़ेगा। तो ग्राफ के लिए तो हमें पॉइंट्स चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2x प्लस y और 6 को उधर भेज देंगे इक्वल टू 6, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन कौन सी है? 4x माइनस 2y और इस 4 को उधर भेज देंगे तो ये 4 बन जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है भैया, इनके लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है, इन दोनों के लिए, ठीक है ना। इन दोनों के लिए हमें क्या करना है? सॉल्यूशन फाइंड करना है, इन दोनों के लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहां पर x लिखेंगे, यहां पर y लिखेंगे। एक बार मैं x को 0 कर देता हूं, एक बार मैंने क्या कर दिया? x को 0 कर दिया। ध्यान से देखो, अगर मैं x 0 कर देता हूं तो y कितना बनेगा? y यहां पर 6 बनेगा, ठीक है। x को 0 कर दिया तो y कितना बनेगा? 6 बनेगा। और अगर मैं y को 0 कर दूं तो x 3 बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान से देखो, अगर मैंने y को 0 कर दिया, इस y को मैं 0 बना देता हूं, तो ये 2 यहां से डिवाइड होगा तो ये 3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। समझ में आई बात, है ना। अब यहां पर ये वाली इक्वेशन है, इसको देखो ध्यान से, यहां पर x और y निकालना है ना। ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर x को 0 बना दूं, इस x को पूरा 0 बना दिया, तो ये -2 जो है उधर मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा तो इसको -2 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? 4 के डिवाइड में -2 जाएगा तो -2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। एक बार मैंने क्या कर दिया? y को 0 कर दिया, इस पूरे को 0 कर दिया, तो 4 अगर डिवाइड में आता है तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। जल्दी जल्दी कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए भैया? तो ग्राफ के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? ग्राफ के लिए हमें यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट जो है, x और y एक्सेस जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे हमारी x एक्सेस और उसके बाद बनाएंगे हम यहाँ पर y एक्सेस। ये x हो गई, ये y हो गई। समझ में आई बात? ये हमारी क्या हो गई है? x हो गई है और ये y हो गई है, ये हो गई, ठीक है। चलो अब क्या करना है सर? अब हमको कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर कौन सी ये एक्सेस है हमारे पास में, ठीक है ना। ये हमारे पास में है भैया x नेगेटिव, तो x डैश लगाएंगे। ये हमारे पास में y पॉजिटिव है, ये हमारे पास में y नेगेटिव है और ये हमारे पास में x है। समझ में आई बात? ये चीजें हैं। अब हमको क्या करना है? लाइन ड्रॉ करानी है। लाइन के लिए पहले कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट क्या है? 0,6, x0 y6। तो पहले तो आप कोऑर्डिनेट्स लिखिए इसके ऊपर, 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसकी बात करते तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में भी हमारे पास में y है तो माइनस में भी हम लिखेंगे यहाँ पर -1, ये -2 और ये -3। समझ में आ गई बात? अब क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट कौन सा है? 0,6 0,6 0,6 x0 y6 यहाँ पे मिलेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा ऊपर वाला, ठीक है ना। दूसरा है 3,0 3,0 ये वाला कोऑर्डिनेट, 3,0 ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में इस तरीके से एक लाइन जो है वो ड्रॉ होगी। समझ में आई बात? ये एक लाइन ड्रॉ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है? सेकंड इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स 0,-2 0,-2 0,-2 यहां पर मिलेगा, x -2 है हमारे पास में, सॉरी y -2 है। ये हमारे पास में 1,0 x1 y0 यहां पर मिलेगा, ये रहा ये पॉइंट, ये दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। अब लाइन ड्रॉ कराइए, ठीक है ना। मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि जो है एक ही क्वेश्चन बार बार में रिपीट हो रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कराया। चलो इसको वापस क्रिएट करते हैं थोड़ा सा, यहां से देखो, ठीक है। तो आप देखो कि दोनों लाइन जो है वो कहाँ इंटरसेक्ट करती है। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये दोनों लाइन जो है वो कहीं ना कहीं आपके इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सा पॉइंट है ये? 2,2, ठीक है ना। ये कौन सा पॉइंट है आपके पास में? 2,2, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है 2,2 पे। तो ये सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे 2,2। समझ में आई बात? 2,2 हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो हमारे पास में है एक और पार्ट आता है यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का हमारे पास में एक और पार्ट है और ये कहता है कि पहले आप चेक करो लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसके बाद में आप ग्राफिकली इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना।
तो सबसे पहले तो हम a1/a2 रेशो चेक करेंगे, a1/a2 चेक करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2/4, 2/4 तो इसको कट करेंगे तो कितना बनेगा 1/2 बनेगा। v1/v2 की बात करते हैं, v1/v2 तो ये बनेगा -2/4 माइनस ये कट हो जाएंगे तो ये बनेगा भैया 1/2, क्या बनेगा 1/2 बनेगा। c1/c2 चेक कीजिए, c1/c2 चेक करते हैं, ये -2 है और ये -5 है। अब कौन सी कंडीशन बन रही है यहाँ पर देखो अच्छे से, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों क्या आ रहे हैं 2/5 आ रहे हैं, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ये कंडीशन कौन सी होती है, ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन। इसमें आपको क्या मिलता है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो लाइन कैसी होती है, लाइन कैसी होती है पैरेलल होती है। पैरेलल होती है तो जाहिर सी बात है वो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, वो इनकंसिस्टेंट होगी, और इनकंसिस्टेंट होगी तो ग्राफ नहीं बनेगा, तो ग्राफ नहीं बनेगा। आ रही बात समझ में, तो ग्राफ नहीं बनेगा। तो सबसे पहले रेशियो चेक करना है, उसके बाद बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। हो जाएगा क्या, चलें आगे। चलो आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन है हमारे पास में, देखना ध्यान से, हमारे पास में क्वेश्चन है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास में इस तरीके का, ठीक है ना, ये इस तरीके का एक गार्डन है हमारे पास में, और हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, ठीक है ना। उसकी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ होती है, ये हमारी क्या होती है लेंथ होती है, और वो उसकी विड्थ से, ये वाले विड्थ, ठीक है ना, विड्थ कौन सी होगी हमारी, ये होगी, इस विड्थ से क्या है भैया 4 मोर देन है ना। तो आपको यहाँ पर डायमेंशन ऑफ गार्डन बताना है। ये आपके पास में एक गार्डन है इस तरीके का, ठीक है ना, ये हमारे पास में क्या है गार्डन है, और इस गार्डन के हमको डायमेंशन बताने। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेट करता हूँ, लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x। क्या ये मीटर में चल रहा है क्या सब कुछ, हाँ मीटर में चल रहा है, तो लेंथ ऑफ गार्डन हमारी x मीटर आ जाएगी। उसके बाद में हम यहाँ बात करते हैं वेट की, तो वेट ऑफ गार्डन जो है आपका वो आपकी y हो जाएगी, y मीटर, ठीक है ना। x और y दोनों हमने ले लिए हैं, लेंथ जो होगी वो x होगी, विड्थ जो होगी वो y होगी। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कहता है whose length is 4 more than the width, ठीक है ना, जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है किससे, विड्थ से, है ना। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 हो जाएगा। क्या अगर कोई चीज किसी चीज से ज्यादा है 4, तो उन दोनों का, जैसे मान लीजिए L और B हम यहाँ पे लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ हम यहाँ पे लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ जो है वो 4 का डिफरेंस रखती है, मतलब लेंथ जो है वो 4 मोर देन है ब्रेथ से। तो आप ऐसा कह सकते हैं क्या इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 होगा, है ना। अगर लेंथ आप x मानते हैं और विड्थ आप y मानते हैं, है ना, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख लूं, आप कंफ्यूजन ना हो आपको। अगर हम बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं, ये हमारी लेंथ है। तो लेंथ जो है वो विड्थ से कितनी है, 4 मोर देन है, तो कहीं ना कहीं x जो है वो y से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या x माइनस वाई जो होगा वो 4 आ सकता है क्या, x माइनस वाई जो होगा क्या आएगा, वो 4 आएगा। समझ में आई बात। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये वाला पार्ट यहां से स्टार्ट होकर इस कॉमा तक चलेगा और उसके बाद में यहां से स्टार्ट होगा। ये स्टेटमेंट पूरा इस तरीके से है, ध्यान से देखना ना, दो स्टेटमेंट एक के बीच में एक लिख रखा है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। समझ में आई बात। और ये बीच में जो स्टेटमेंट दे रखा है आपको, ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है ना, कौन सा, इसे हटा देता हूं मैं एक बार, ये वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है आपको ये बीच में है, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width, ठीक है ना। समझ में आई बात। ये वाला स्टेटमेंट और वाला स्टेटमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे से अलग है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो पेरीमीटर होता है 2l + b इज इक्वल टू कितना दे रखा है 36, है ना। पर हाफ की बात करता है तो हाफ बात करने के लिए क्या मैं इसको हाफ 2 से डिवाइड करा के 2 को हटा सकता हूं क्या। अगर मैं इसको हाफ करूंगा तो 1/2 करूंगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो मेरे पास में क्या बचेगा l + b। अब l की बात करते तो l मेरे पास में x है और b मेरे पास में y है, ये माना है मैंने, ये देखो l मैंने x माना है, y मैंने विड्थ मैंने y मानी है, तो ये मेरे पास में 36 आ जाएगा। समझ में आई बात। x + y मेरे पास में कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन बन गई हमारे पास में। अब क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, मतलब अब मुझे x और y फाइंड करने हैं। क्या मुझे फाइंड करना है x और y। तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या इक्वेशन नंबर 2 जो है
उसमें से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देता हूं, तो LHS पार्ट जो है x प्लस वाई उससे माइनस हो जाएगा। कौन सा पार्ट? ये वाला LHS पार्ट, x माइनस वाई, x प्लस वाई से माइनस हो जाएगा x माइनस वाई, x प्लस वाई से माइनस हो जाएगा x माइनस वाई, और ये जो 4 है, ये जो 4 है ये माइनस हो जाएगा 36 में, तो 36 माइनस 2 कर देंगे, सॉरी 4 कर देंगे, 36 माइनस क्या कर देंगे? 4 कर देंगे, है ना। तो अब इसको ओपन करिए, x प्लस वाई, ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ये बनेगा 32, ठीक है ना। तो x से x चला जाएगा तो ये बनेगा 2y इज इक्वल टू 32, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 आ जाएगी, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? 16 आ जाएगी। और इस y की वैल्यू को हम चाहें तो फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करा दीजिए, y इज इक्वल टू 16 पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कराते हैं, 1 में पुट कराते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 बनता है, तो ये बनेगा x माइनस वाई मतलब 16, y मतलब 16, तो ये 16 यहां रखेंगे हम इक्वल टू 4। तो देखो आप x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 16 उधर ऐड होगा तो 20 आएगी, क्या आ गई? तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 20 और y की वैल्यू आ गई आपके पास में 16। मतलब जो डायमेंशन रहने वाले हैं आपके इस गार्डन के, तो उसकी लेंथ क्या रहने वाली है? लेंथ तो आपके पास में 20 होगी और विड्थ आपके पास में 16 होगी, है ना। आ गया 4 का डिफरेंस दोनों के अंदर, ठीक है ना। सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है, आप फिर से देख लीजिए, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, आपके जो टर्म्स एग्जाम होते हैं, जो हाफिली एग्जाम्स होते हैं, उनके पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास में एक लीनियर इक्वेशन है, कौन सी? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ लीनियर इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल चले और साथ ही साथ में उसका ग्राफ भी बनाया जा सके, ये एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट और कोफिशिएंट का जो मिक्सचर रहता है उसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, तो मोटा मोटा क्या है, इतना इंग्लिश लिख रखा है यहाँ पर देखिए आपको क्या चीज है कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन है ना 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में एक फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। हमारे पास में क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है, और हमें एक और इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर ये वाली इक्वेशन और जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो दोनों इक्वेशन एक दूसरे को, या उन इक्वेशन से बनी हुई लाइंस जो होगी वो एक दूसरे को कैसे क्या करनी चाहिए? इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अब इंटरसेक्ट करे दोनों इक्वेशन, उसके लिए तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, है ना। अगर हम यहां पर फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, मैं फर्स्ट पार्ट यहां पर लेता हूं, और फर्स्ट पार्ट के अंदर मेरे पास में, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि भैया ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, है ना। मैंने फर्स्ट पार्ट में कौन सी इक्वेशन उठा ली है? ये वाली, है ना। फर्स्ट पार्ट में कौन सी इक्वेशन है अपने पास में? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और मैं चाहता हूं कि एक और इक्वेशन, ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एक और इक्वेशन मैं ऐसी बनाऊं, है ना, कि दोनों इक्वेशन से बनने वाली जो लाइन होगी ना वो इंटरसेक्टिंग लाइन बने। क्या बने? इंटरसेक्टिंग। उसके लिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तभी तो जाकर लाइन इंटरसेक्ट करती है। अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस देखे हैं, काफी क्वेश्चन पीछे सीखे हैं, है ना। तो हमारे a1 अपॉन a2, अब यहां पर a1 अपॉन a2 कर देता हूं, तो मैं मान लीजिए यहां पर 3x कर देता हूं, a1 अपॉन a2 क्या बन जाएगा? 2 अपॉन 3 बन जाएगा, और उसी के साथ में मैंने लगा दिया यहां पर 2y और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब ध्यान से देखो, है ना, क्या कर दिया भैया, यहां मैंने ये 7 लगाकर इक्वल टू 0 कर दिया है, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई है? 2 हो गई है, ठीक है ना। तो आप देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 जो है वो नॉट इक्वल टू हो गए, तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। बताना क्या था हमें? बताना हमें ये था कि कुछ ऐसी इक्वेशन बताइए, कुछ राइट अनदर लाइन लीनियर इक्वेशन
जो कि इस इक्वेशन के साथ में कैसा फॉर्म करे, इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह, ठीक है ना। तो हमारे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, तो हमने ये दूसरी इक्वेशन बना दी। एक अज्यूमिंग मेथड है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है कि कुछ ऐसी इक्वेशन बताओ। एक इक्वेशन तो आपके पास में है 2x + 3y - 8 = 0, एक इक्वेशन तो है। अब दूसरी इक्वेशन ऐसी बताओ जिसमें लाइन जो है वो पैरेलल हो जाए। अब पैरेलल की बात करते हैं तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो यहां पर हम ऐसा करते हैं कि यहां पर 2x रख देते हैं ताकि ये कटकर 1 बन जाए, यहां पर 3y रख देते हैं ताकि ये भी 1 बन जाए। तो a1/a2 b1/b2 तो 1 हो गया, नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, तो यहां पर 9 लगा दो इक्वल टू 0। समझ में आई क्या बात? ये इक्वेशन आप कैसे बनाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो यहां पर रेशो की फॉर्म निकालकर इस वाले डिजिट को अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इन दोनों को सेम रहने दिया, इसको अलग कर दिया ताकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बन जाए और नॉट इक्वल टू c1/c2 बन जाए। तो ये अज्यूमिंग मेथड है, इक्वेशन कुछ भी आ सकती है यहां पर। समझ में आई बात? आप बस ये सेट देख लेना, आप ये चेक कर लेना कि रेशो जो है फर्स्ट वाले, सेकंड वाले और थर्ड वाले, उसमें से दोनों रेशो आगे के इक्वल होंगे और तीसरा रेशो नॉट इक्वल टू होगा। समझ में आ गई बात? चलो तो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। यहां पर थर्ड के लिए हमें क्या बनाना है कि फर्स्ट इक्वेशन तो है आपके पास में 2x + 3y - 8 = 0, पर थर्ड इक्वेशन आपको बनानी है कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट की हम बात करते हैं तो कोइंसिडेंट में हमारे पास में क्या होता है भैया कि मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, और मैनी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में तीनों रेशो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। मैं यहां पर करता हूं 4x + 6y - 16 = 0। देखो आप 2/4 करोगे 1/2 आएगा, 3/6 करोगे 1/2 आएगा, -8/- 16 करोगे तो भी 1/2 आएगा। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो गया। तो ये इक्वेशन हो गई। ऐसे आपको इसमें क्या बतानी थी, इक्वेशन बना दी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं, बट फिर भी ठीक है, एमसीक्यूज पर्पज से आप इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। बस समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में है तो वो इंपॉर्टेंट तो है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, वो अलग बात है, बट क्वेश्चन हमें सारे आने चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? तो अब हमारे पास में क्या है, 7th क्वेश्चन है यहाँ पर। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है x - y + 1 = 0। हमारे पास में क्या इक्वेशन है, x - y + 1 = 0। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास में? सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। 3x + 2y - 12 = 0, ये दूसरी इक्वेशन है। क्या कहता है ये क्वेश्चन हमें? ये क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द ग्राफ। सबसे पहले तो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। दो इक्वेशन है हमारे पास में, तो ग्राफ ड्रॉ होगा, लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन, ठीक है। ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे ना, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स वो आपको पता लगाने हैं, किसके? ट्राइंगल के, जो कि किससे बनता है, दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है वापस से समझना कि आपके पास में दो इक्वेशन दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है तो दो लाइंस बनेगी, ठीक है ना। अब दो लाइन से तो ट्राइंगल बनता नहीं है, तो हमको तीसरी लाइन कौन सी दे रखी है, एक्स एक्सिस, मतलब ये लाइन और एक्स एक्सिस, इन तीनों को मिलाकर हमारे पास में एक ट्राइंगल बनेगा। उस ट्राइंगल के हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ध्यान से सुन लेना, उस ट्राइंगल के हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। और कोऑर्डिनेट्स बताने के बाद में जो भी ट्राइंगुलर रीजन होगा ना, उसे शेड भी करना है। मतलब क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं वर्टेक्स के, और फिर उस ट्राइंगल को शेड करने वाला हल्का सा पेंसिल से हम शेड कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक्सेस बनानी पड़ेगी। तो चलो ग्राफ बनाना है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। आइए इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम करते हैं इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ध्यान से देखना। इसे हम लिखते हैं x - y, और 1 को मैं इधर भेज देता हूं तो ये बनेगा -1। समझ में आ गई बात? क्या इक्वेशन आ गई है हमारे पास में, x - y = 1, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। इसके लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करने, तो यहीं पास में ही सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं अपन। ध्यान से देखना, मैं यहां पर क्या करता हूं, x और y लिख लेता हूं। हम यही करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते वक्त हम यही करते हैं। तो अब क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 रख दीजिए। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूं तो -y = -1 बचेगा।
अगर आपने x को 0 रख दिया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस वाई इक्वल टू -1, और माइनस माइनस कट हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू 1 आएगी। अब क्या कीजिए, एक बार y को 0 रख दो। अगर एक बार आप y को 0 रख दोगे, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। समझ में आई बात, कोऑर्डिनेट आ गए। एक बार x 0 रखा, एक बार y 0 रखा, बहुत आसान तरीका, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। अब हमारे पास में दूसरी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन ये वाली है ना, सेकंड इक्वेशन ये वाली, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 12 को उधर भेज देते हैं, तो ये बनेगा 3x + 2y = 12, ठीक है ना। और फिर क्या करना है भैया, फिर हमें इसके लिए बनाने हैं पॉइंट्स। तो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए सिंपल टेबल बनाएंगे x और y की। एक बार x को 0 कर दो, ये मेथड अपना सकते हो आप हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप x को 0 कर दो। अब एक बार अगर आप x को 0 करोगे तो 2 इससे डिवाइड होगा, है ना, 2 को ये डिवाइड करेगा, मतलब जो 12 होगा वो 2 से डिवाइड होगा, तो ये 6 बनेगा। एक बार y को 0 कर दो, एक बार क्या कर दो, y को 0 कर दो, इसको पूरा 0 कर दिया तो 3 इससे डिवाइड होगा, तो इसको 4 बनाएगा। समझ में आई क्या बात, 3 अगर डिवाइड करेगा 12 को तो क्या बनाएगा, 4 बनाएगा। ये आपके पास में पॉइंट हो गए। अब भैया हमें क्या करना है, अब हमें करना है ग्राफ ड्रॉ कराना है। चलो, अगर ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, ठीक है ना, तो आपके पास में यहां पर एक ग्राफ होना चाहिए, ये ग्राफ हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, पहले तो एक्स एक्सिस चाहिए, तो ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ करा दी, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें यहां पर क्या करना है, इसे हम लिखेंगे एक्स डैश, ये हमारा होगा वाई डैश, ये होगा हमारा वाई और ये हमारा होगा एक्स। समझ में आई बात, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश बन गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स तो है हमारे पास में, सॉरी कोऑर्डिनेट्स तो है हमारे पास में, हमें इसको क्या करना है, यहाँ पर नोट करना है ना, लिखना है यहाँ पर। चलो, तो पहला कोऑर्डिनेट देख लो क्या आता है, 0,1, x0 y1, x0 y1। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हमारी मार्किंग कर लेते हैं, है ना। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 और ये हमारा 7। यहां पर मार्किंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 6 5 4 3 2 1। यहां बात करते हैं तो -1 -2 -3, यहां लिखेंगे -1 -2 -3। आई बात समझ में, सिंपल है। अब क्या करना है, अब हमको कोऑर्डिनेट्स लगाने हैं। तो 0,1 x0 y1 x0 y1 x0 y1 यहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा x0 y1। उसके बाद अगला क्या है, y0 x -1, x तो -1 हो गया, y0 तो ये वाला आपके पास में क्या होगा, y0 x -1, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। इनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करानी है। चलो लाइन ड्रॉ करा लेते हैं एक, है ना। लाइन की थिकनेस जो है वो थोड़ी कम कर देता हूं, ये हमें एक लाइन ड्रॉ करानी है, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ होगी इस तरीके से, ये लाइन ड्रॉ करा दी, सिंपल है, दिख रहा है आपको, ये लाइन ड्रॉ हुई, ठीक है ना। अगले कोऑर्डिनेट्स लेने हैं हमें, अगले कोऑर्डिनेट्स कौन से, 0,6 x0 y6 x0 y6, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये ऊपर वाला, ठीक है ना। उसके बाद क्या है 4,0 x4 y0 x4 y0 x4 y0, ये होगा क्या। खूब सारे ग्राफ बनाए हमने, प्रैक्टिस हमारी अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब क्या करना है भैया, अभी वापस फिर से लाइन ड्रॉ करानी है। चलो लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और लाइन ड्रॉ कराते हैं। तो यहां पर हमें इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करानी है। ये पॉइंट्स मिल चुके हैं हमारे, ठीक है, ये पॉइंट्स मिल गए, इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, यहां पर ये बन गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, उसने बोला क्या है हमको, उसने हमको बोला है कि सबसे पहले आपके पास में जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये जो ट्राइंगल बना है इसके हमें वर्टेक्स बताने हैं। तो अगर मैं इसको ए बोलता हूं, इसे क्या बोलता हूं मैं, ए बोलता हूं। थोड़ा सा अगर ग्राफ को हम मैनेज करें ना, तो यहां पर आप देखिए, इस वाली लाइन को देखते हैं एक बार, है ना, सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, इस वाली लाइन को देखते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखने जाएंगे ना, तो कोऑर्डिनेट्स जो है हमको ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला। तो ये हमारे पास में हो गया ए, ये हो गया हमारे पास में बी, ये हो गया हमारे पास में सी, है ना। तो यहां पर मैं लिखता हूं, जरा देखना, अगर मैं यहां बात करता हूं ए की, तो ए के कोऑर्डिनेट लगभग मेरे पास में 2,3 है, क्या है 2,3। बी के कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं तो बी मेरे पास में क्या है -1,0 -1,0, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास में 4,0,
ठीक है ना, क्योंकि एक्स एक्सेस पे वाई क्या होता है, 0 होता है, एक्स एक्सेस पे वाई क्या होता है, 0 होता है। तो एबीसी मैंने ये बता दिया, ठीक है ना। एक तो हमको कोऑर्डिनेट बताने थे और एक हमको क्या बताना था, शेडेड डिवीजन। जब ट्रायंगुलर हमारे पास में है ना, उसको हमको शेड करना है, तो इस वाले पोर्शन को आप शेड भी कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। कौन सा, ये वाला पोर्शन जो है, इसकी कैपेसिटी कम कर लेते हैं थोड़ी सी, ये वाला पोर्शन जो आप उसको शेड कर दीजिए, ये वाला, ये जो रीजन आ रहा है ना आपके पास में, इसे हमें क्या करना है, शेड करना। तो आप पेंसिल से इसको शेड कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन हमने क्या कर दिया है, शेड कर दिया। समझ में आ गई बात, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, 2 से 3 चीजें इसने पूछ लिया हमसे। क्या बोला है, पहले तो हमको इक्वेशन दे दी इसने, है ना। पहले तो हमारे को क्या क्वेश्चन में बोलता है, इक्वेशन ले लो, इक्वेशन से ग्राफ बना लो, ग्राफ के बाद जो ट्राइंगल बन रहा है ना, उसके वर्टेक्स भी बताओ, मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी बताओ, और जो आपका ट्राइंगल बन रहा है उसको शेड भी करो। तो ये चीजें हमने कर ली है, ठीक है ना। चलो, तो अब हम देखते हैं भैया कि ये एक्सरसाइज जो हमारी वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। समझ में आ गई क्या बात आपको, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। 3.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट कर लिया है ना। तो सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी हमने कर लिया है इस सीरीज के अंदर। अगर नहीं देखा है तो आपके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए। और अब हम 3.2 एक्सरसाइज जो है वो शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा अगर देखो आप अगर ये चीजें करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है तो हम और एनर्जेटिक तरीके से पढ़ाते हैं। समझ में आई बात, तो जुड़े रहिए हमसे, नेक्स्ट वीडियो आता है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।